हाय एवरीवन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक देखेंगे, यानी कि इनकरेक्ट सेंटेंस को करेक्ट बनाना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब हम वन बाय वन करके एक एक सेंटेंस को सीखते हैं। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है जो कि आई लाइक वेरी मच आइसक्रीम। यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। आई लाइक वेरी मच आइसक्रीम। फर्स्ट सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, क्रॉस है। क्यों? क्योंकि ये इनकरेक्ट है। ओके, इसका करेक्ट जो है, हम करेक्शंस क्या करेंगे कि इसमें हम लोग आइसक्रीम को वर्ब के बाद रखेंगे, नाउन को, एंड इन द एंड ऑफ द सेंटेंस हम लोग वेरी मच यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर सही सेंटेंस क्या है? आई लाइक आइसक्रीम वेरी मच। क्लियर? तो ये सही सेंटेंस है। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। कभी कभी हम लिखने में भी मिस्टेक करते हैं, तो दूसरा सेंटेंस यहाँ पे जो अभी देखेंगे उसमें आप रिटन में कैसे जो है करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है आई डोंट बिलीव इट्स फाइनली सैटरडे। आई डोंट बिलीव इट्स फाइनली सैटरडे का मतलब हो गया कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि, या विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर शनिवार आ गया। ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इट्स जो यूज़ किया गया है उसके अंदर क्या चीज़ नहीं है। आओ करेक्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आई डोंट बिलीव इट्स फाइनली सैटरडे। सेम लग रहा है सुनने में, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे इट्स आप देखोगे तो इसके अंदर क्या यूज़ किया गया है। इस इट्स में कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि एपस्ट्रॉफ यूज़ किया गया है। ठीक है, तो जब आप लिखेंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि आप इट्स में एक एपस्ट्रॉफ ज़रूर रखेंगे। ओके, अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आई लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स एक रॉन्ग सेंटेंस है, एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें आर्टिकल लगाना है। क्यों लगाना है, आइए समझते हैं। नेक्स्ट जो हमारा करेक्शंस किया हुआ है वो क्या है? आई लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, आई लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स इसलिए होगा कि जब भी किसी कंट्री नेम के साथ आपको एस लगा दिख जाए या किसी भी नेम में, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? द कंपलसरी हो जाता है, द यूज़ करना। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ये स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से आपको क्या बोलना होगा? द बोलना होगा। बट ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, यहाँ पे शी सैंग स्वीट लिखा हुआ है। ठीक है, शी सैंग स्वीट। शी सैंग स्वीट का मतलब कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक इनकरेक्ट है। जब भी हम वर्ब के बाद एडवर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्वीट ना होके यहाँ पे स्वीटली हमको यूज़ करना होगा एडवर्ब। उसने मीठा गाया, मतलब शी सैंग स्वीटली। सैंग वर्ब सेकेंड फॉर्म है सिंग का। ठीक है, यानी कि पास्ट फॉर्म हम कह सकते हैं। सैंग मतलब हो जाता है गाया, तो शी सैंग स्वीटली, उसने कैसा गाया? उसने मीठा गाया। तो हम वहाँ पे एडवर्ब यूज़ करेंगे स्वीटली। एल वाई जिसमें लग जाता है वो हो जाता है एडवर्ब। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, एवरी स्टूडेंट्स लाइक द टीचर। एवरी स्टूडेंट्स लाइक द टीचर, ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्योंकि एवरी के बाद आपका जो नाउन होगा उसमें एस नहीं लगेगा, बल्कि जो वर्ब होते हैं उसमें हम एस लगाते हैं। तो एवरी स्टूडेंट्स लाइक द टीचर एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। सही सेंटेंस होगा कि एवरी स्टूडेंट, ये हो जाएगा लाइक्स, ठीक है, द टीचर। क्योंकि एवरी के बाद नोबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी या एवरीवन, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, ये जितने भी आपने अभी सब्जेक्ट सुने, ठीक है, इन सभी के साथ जब भी प्रेजेंट एंड डेफिनेट बनाएंगे तो वर्ब में एस लगेगा। तो यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में आप देखोगे तो नाउन में एस नहीं लगा है, वर्ब में एस लगा है, तो आपको भी वर्ब में ही एस लगाना है। ओके, तो इसलिए हम बोलेंगे एवरी स्टूडेंट लाइक्स द टीचर। लाइक्स द टीचर। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा आई प्ले वॉलीबॉल गुड। ठीक है, आई प्ले वॉलीबॉल गुड, इसके अंदर क्या है इनकरेक्ट? तो ये गुड है।
गुड यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग जब भी किसी भी खेल को ये बताते हैं कि हमने अच्छा खेला है, तो हम गुड की जगह पे वेल का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? वेल। तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, आई प्ले वॉलीबॉल वेल, मतलब मैं वॉलीबॉल अच्छा खेलता हूँ या खेलती हूँ। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा, विच काइंड ऑफ दैट कार। ठीक है, एंड विच काइंड ऑफ दैट कार मतलब वो कार किस प्रकार का है। अगर देखा जाए तो यही सेंस समझ में आ रहा है, लेकिन सेंटेंस की बनावट इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें इस बात को बोलने के लिए जो करेक्ट सेंटेंस है वो ये होता है कि विच काइंड ऑफ कार इज दैट। बिना वर्ब के आपके सेंटेंस क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो आपको वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब रखना ही रखना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कार के बाद जो है इज यूज़ करेंगे एंड दैट जो है इन द एंड आ जाएगा। तो विच काइंड ऑफ कार इज दैट, वह किस तरह का कार है, ये एक करेक्ट सेंटेंस है। तो इसे अच्छे से याद करें। नेक्स्ट है देखिए, शी स्पीक फ्रेंच एंड ऑल्सो स्पीक्स इंग्लिश। बात समझ में नहीं आई? अब समझ में आएगी। देखिए क्या कहते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है कि शी स्पीक फ्रेंच एंड ऑल्सो स्पीक्स इंग्लिश। तो यहाँ पर जो स्पीक लिखा गया है वो शी के साथ आया है जो कि वर्ब है, और यहाँ पे स्पीक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि वह जो है फ्रेंच और इंग्लिश दोनों बोलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है कि जब भी आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और सेंटेंस शुरू हो रहा है शी, ही या किसी के नाम से, कोई एक नेम है उसमें, या इट से, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा उसमें एस कंपलसरी हो जाता है। एस या ई एस हम लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस आपका शी से शुरू हुआ है और उसके बाद वर्ब आया है स्पीक, तो यहाँ एस नहीं लगा था। लेकिन हमें क्या करना है, शी, ही, इट या कोई भी नेम है तो उसके साथ अगर वर्ब यूज़ कर रहे हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हैं, तो वर्ब में एस कंपलसरी हो जाता है। तो इसलिए हम बोलेंगे शी स्पीक्स फ्रेंच एंड ऑल्सो स्पीक्स इंग्लिश। वह फ्रेंच बोलती है और अंग्रेज़ी भी बोलती है। इतना चीज़ क्लियर हो गया? अब आइए लास्ट सेंटेंस है हमारा, सॉरी लास्ट नहीं है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हम देखते हैं। आई हैव विजिटेड मैड्रिड लास्ट वीकेंड, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने देखा है लास्ट वीकेंड, जो कि पास्ट में चला गया। तो हम यहाँ पर ये जो सेंटेंस हैव से बना दिया गया है ये इनकरेक्ट है। हम सीधे बोलेंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ ऑलरेडी करेंगे, ठीक है, और सेंटेंस कंप्लीट करेंगे पास्ट एंड डेफिनिट के फॉर्म में। तो जैसे यहाँ पे करेक्ट क्या है, पास्ट एंड डेफिनिट में बनाया गया, क्योंकि पिछले सप्ताह मैड्रिड गई थी। ठीक है, काम पास्ट में ही हो गया था, लास्ट वीक यहाँ पे आ रहा है। तो हम सीधे बोलेंगे आई विजिटेड मैड्रिड लास्ट वीकेंड। लास्ट वीकेंड आई विजिटेड, हैव हटा देंगे और सीधे वर्ब का सेकेंड फॉर्म रखेंगे, आई विजिटेड मैड्रिड लास्ट वीकेंड। मैं पिछले सप्ताह जो है मैड्रिड गया था या गई थी। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? कभी भी जब आप पास्ट में कोई काम कर लियो तो आप हैव मत लगाओ, आप सेकेंड फॉर्म लगाकर जो है सेंटेंस को कंप्लीट करो। आइए अब कुछ और सेंटेंस बचे हुए हैं उसको देखकर वीडियो को एंड करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है माई हाउस ब्यूटीफुल। क्या आपको लग रहा है ये सेंटेंस ऐसे ही इनकरेक्ट है? क्योंकि सेंटेंस के अंदर अगर प्रेजेंट है तो भी वर्ब आता है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट है तो भी वर्ब आएगा, अगर नहीं है, ठीक है, सेंटेंस की बनावट कुछ और है तो भी वर्ब कंपलसरी है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माई हाउस ब्यूटीफुल कर दिया, यहाँ पे वर्ब यूज़ नहीं किया गया है, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा कि आप वर्ब ज़रूर यूज़ करें। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा माई हाउस इज़ ब्यूटीफुल, मेरा घर ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, तो माई हाउस और उसके बाद हम इज़ का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, शी इज़ मोर टॉल देन मी। ठीक है, वो मुझसे जो है लंबी है। शी इज़ मोर टॉल देन मी का मतलब हो गया यहाँ पे कि वो मुझसे लंबी है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये सेंटेंस पूरी तरीके से रॉन्ग है, गलत है। ये आपको क्या है, ये कॉम्पैरेटिव डिग्री है। तो जब भी आप कॉम्पैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो
मोर का यूज़ हर जगह पे नहीं करेंगे, आप एडजेक्टिव के साथ ER का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि शी इज़ मोर टॉल रॉन्ग हो गया है, मोर नहीं लगेगा, ये टॉल जो है वो टॉलर हो जाएगा और देन मी अपनी जगह पे ठीक है। तो हम बोलेंगे शी इज़ टॉलर देन मी, वह मुझसे लंबी है, ये एक सही सेंटेंस है। तो आपको कंपैरेटिव डिग्री में क्या करना है, ये देखना है कि हमारा कितना सिलेबल वाला वर्ड है। एक सिलेबल का वर्ड है तो हम सीधे उसमें ER लगाएंगे। जैसे टॉल में एक ही सिलेबल है, एक वर्ब है, सॉरी एक जो है आपका वॉवेल है और उसी से सेंटेंस वर्ड जो है आपका प्रोनाउंस हो गया टॉल। तो ये वन सिलेबल वर्ड हो गया, इसको हम जब भी कंपैरेटिव बनाएंगे तो ER यूज़ करेंगे। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, शी इज़ टॉलर देन मी। लास्ट सेंटेंस आइए, द हाउस इज़ एनफ स्पेशियस फॉर मी, ठीक है। यह घर मेरे लिए पर्याप्त बड़ा है, ये यानी कि ये इतना बड़ा है कि ये मेरे लिए काफ़ी है। तो हम सेंटेंस में एनफ का यूज़ यहाँ पे इनकरेक्ट वे में किया गया है कि द हाउस इज़ एनफ स्पेशियस फॉर मी, ये ना बोलकर हम एनफ को स्पेशियस के बाद रखेंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। द हाउस इज़ स्पेशियस एनफ, ठीक है, फॉर मी, हमारे लिए ये जो घर है पर्याप्त बड़ा है, यानी इतना बड़ा है जो सफिशिएंट है, काफ़ी है, एनफ है। द हाउस इज़ स्पेशियस एनफ फॉर मी। ओके, तो अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही प्रैक्टिस कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।